अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज केयर प्लस की एक न्यू एपिसोड के साथ हम हाज़िर हुए हैं और आज हम बात करेंगे आँखों की हेल्थ के हवाले से, उससे रिलेटेड डिजीज़ के हवाले से और इसके साथ साथ ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो आँखों की एक मेडिकल ब्रेक थ्रू हम उसको कह सकते हैं, स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी। हमारे साथ मौजूद है FIU हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर मुश्ताक खटक। उनसे जानते हैं उनका इंट्रो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आप का बैकग्राउंड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक खटक है और मैं बेसिकली बिलोंग टू करक और मैंने हाइबर मेडिकल कॉलेज से पेशावर MBBS किया, फिर उसके बाद FCPS इन ऑफ्थल्मोलॉजी। उसके बाद मैंने दूसरा एक FCPS किया रेटिना में जी। और उसके बाद मैं वियना गया। आस्टिया से मैंने एक फ़ेलोशिप किया रेटिना में और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका से मैंने एक फ़ेलोशिप किया रेटिना में, शार्ट फ़ेलोशिप था ड्यूक हॉस्पिटल से नॉर्थ कैरोलिना। और उसके बाद मैंने MRCS किया UK से और बहुत सारे वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशंस और बहुत सारे ये चीज़ें की। उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक खोला 2015 में, 2015-16 में हटक आई सेंटर के नाम से जी। और वो फिर 2021 में हमने कन्वर्ट किया FIO हॉस्पिटल, फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी। पेशावर में FIO हॉस्पिटल बनाया। जी। उसके बाद हमने इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। 6 महीने हो गए कि हमने इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी FIO हॉस्पिटल खोला। अब रिसेंटली हमने कराची में फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी FIO हॉस्पिटल मेन शाहरा फैसल पे हमने उधर खोला और इंशाल्लाह उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और ये मेरा टोटल जो जर्नी है। दैट्स अमेजिंग। तो डॉक्टर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि हम आज आइज़ की हेल्थ के हवाले से बात करने जा रहे हैं, तो आंखों से रिलेटेड वो कौन सी आम वजह ऐसी डिजीज़ हैं जो डेली रूटीन में हर बंदे को फेस करनी पड़ती है और उनकी वजूहात क्या होती हैं? देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 किस्म के हमारे ग्रुप्स हैं, एक तो बच्चे हैं और एक एडल्ट हैं। जी। बच्चे जो हैं उसका क्या मसला है? बच्चों का मसला ये है कि आजकल अगर आप देखें तो सारे बच्चे जो हैं यूजुअली जो स्पेशली अर्बन एरियाज़ हैं उधर बच्चे जो हैं वो घर में होते हैं या स्कूल में होते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ इसके हैं ही नहीं, खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल मोबाइल गेम्स और इस चीज़ में लगे होते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो हाँ, तो आप खुद सोचें कि क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो यही पड़ेगा कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% बच्चे जो हैं वो ग्लासेस लगाते हैं। हालांकि पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चे भी ग्लासेस लगाते हैं। तो मतलब क्योंकि वो नियर साइटेड हो गए हैं, उसको दूर नज़र ही नहीं आता। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है जो मेरे नज़र में है वो ये है, WHO ने भी इस पे काफ़ी एक्शन लिया हुआ है कि अंडर 5 ईयर बच्चों के लिए मोबाइल ठीक नहीं है। वो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। और अबाव 5 ईयर अगर हैं तो वो कुछ ख़ास टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एडल्ट लोग देखें, जो यंग तबका है हमारा, वो भी इसी तरह है कि सारा दिन कंप्यूटर के साथ या मोबाइल में या इसी तरह जो इसका नंबर होता है वो बहुत जल्दी वो बढ़ जाता है, 10-11 तक पहुंच जाता है। तो ये जो सबसे, मैं खुद चूँकि अभी रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बहुत काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो प्रिडिक्शन भी है कि 2050 तक मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी मायोपिक, मीन्स के नियर साइटेड हो जाएंगे। हर दूसरा बंदा ग्लासेस लगाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इतना अर्बनाइजेशन की वजह से इतनी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, इतने स्क्रीन यूज़ हैं, तो हर दूसरा बंदा ग्लासेस लगा रहा है। और ग्लासेस के साथ आप बताएं कि कोई स्पोर्ट्स खेल सकता है? नहीं खेल सकता। बहुत सारे एक्टिविटीज़ इस तरह हैं कि वो हैंडीकैप हो जाता है, वो नहीं कर सकता। उसका फील्ड जो होता है वो एक ख़ास ग्लासेस में होता है, उसका वाइड फील्ड ही नहीं होता। वो तो एक ग्लासेस में दुनिया को देखते हैं, ओरिजिनली देखते ही नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा मसला है जो मेरे नज़र में है, वो एक बड़ा मसला आ रहा है। और इवन अगर एशियन कंट्रीज देखें, कोरिया, जापान और ये उधर तो 80% लोग ग्लासेस लगा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न, नो डाउट। अच्छा डॉक्टर, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? क्योंकि हम देखते हैं, मैंने बहुत सी माओं को ऐसे देखा है कि उनके छोटे छोटे टोडलर्स हैं,
वो उनको तंग कर रहे हैं या उन्होंने अपना कोई घर का काम करना है, तो वो उनके पास एक ही हल है कि बस मोबाइल बच्चे को दे दें, ये मोबाइल पे लगा रहेगा और हम अपने काम कर लेंगे। मतलब इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चे को खुद ही मोबाइल दे रहे हैं और मतलब वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों से। तो इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? मेरे ख्याल में तो ये है कि ठीक है, एक सिचुएशन इस तरह आ जाती है कि मैं खुद भी इस तरह कर लेता हूँ कि अपने बच्चे को थोड़ा सा काम करने के लिए थोड़ा सा मोबाइल दे देता हूँ, लेकिन बच्चों को टाइम देंगे, फॉर एग्जांपल आउटडोर निकालेंगे उसको कि वो थोड़ा सा गेम्स खेलें, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, वो थोड़ा सा ग्रीनरी में पेरें और उसके खुराक का ख्याल रखें। आजकल तो सारा फास्ट फूड भी है, सारे फास्ट फूड है, कुछ भी मतलब अगर बच्चे आप देखें घर में खाना खाते ही नहीं है, वो तो बस फास्ट फूड ही खाते हैं। तो उसके खाने का ख्याल रखें कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, गाजर खाएं, और गोश्त तो खाते ही नहीं है। मेरे अपने बच्चे हैं, गोश्त नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि इससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत मतलब इमरजेंसी है, टाइम भी है इनके लिए, वो तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर आप इसको टाइम देंगे बच्चों को। जब टाइम नहीं देंगे तो वो तो मायूप हो जाएंगे। तो अच्छा, हम जैसा कि अभी आपने बताया कि फूड्स, इससे हम अपनी आई साइट को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि एक मशहूर है कि गाजर से आंखों की नज़र तेज़ होती है, तो ऐसी कौन सी मखसूस ग़िज़ाएं हैं जिनसे हम अपनी आंखों की नज़र को बेहतर कर सकते हैं? जी, वो एक्चुअली इस तरह है कि आजकल तो माशाल्लाह खुराक अच्छे हैं लोगों के, लेकिन पहले तो इस तरह होता था कि गवर्नमेंट ने, बल्कि अभी भी है, कि जितने आयल है उसमें विटामिन ए एंड डी वो लाजमी था कि ए एंड डी इसमें डालेंगे। डी इस वजह से डालेंगे विटामिन डी कि जब आप इंडोर काम करते हैं, सन एक्सपोजर है ही नहीं, तो आपके बोन्स तो बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल आप जिस तरह वो फार्म वाले चिकन होते हैं उसी तरह हो जाते हैं। हाँ, तो ये है कि मतलब विटामिन ए एंड डी गवर्नमेंट ने लाजमी किया है कि जितने आयल है, कुकिंग आयल है, उसमें विटामिन ए एंड डी होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल खुराक में देखें तो गाजर हैं, लीवर हैं, जो गोश्त हैं, मक्खन है, देसी घी हैं, इस सब में विटामिन ए बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइजेज, स्पेशली ग्रीन, सुबह के टाइम आप ग्रीन लॉन्स पे फिरना, पौधों, ग्रीन सब्जियों को देखना आपको करता है इफेक्ट, बहुत इफेक्ट करता है, इस पे आंखों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, आंखों में अक्सर जलन की शिकायत की जाती है या पानी आ जाना, इनकी क्या वजूहात है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, देखें, आंखों में जलन क्यों होती है, पानी क्यों आता है? हमारे आईज ऑल द टाइम वेट होते हैं, इसके लिए ये ब्लैंक होता है कि ब्लैंक करते हैं। जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आप स्टारिंग करते हैं, आप ब्लैंक करते ही नहीं है। जब ब्लैंक नहीं करते वो ड्राई हो जाते हैं। जब हमारा शीशा है ब्लैक, ये खुराक, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, ये खुराक टीयर से लेता है जो ब्लैंक हम करते हैं। तो जब आप ऑल द टाइम स्क्रीन देखते हैं तो वो जलन हो जाती है, आपको जलन होती है, आपकी टीयरिंग होती है, वाटरिंग होती है। तो ये जो मेन रीज़न है जलन की और पानी आंखों से आना, इसकी जो मेन रीज़न है वो आजकल ड्राई आइज़ है। ड्राई आइज़ क्यों होते हैं? ज़्यादा स्क्रीन के इस्तेमाल से, और हमारे लोग तो बस स्क्रीन ही यूज़ करते हैं। अच्छा, चलें, एक तो वो फैक्टर आ गया कि आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया और आप करते जा रहे हैं और घंटे गुजर गए, आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन वो लोग जिनके काम की नौयत ही ऐसी है, जिनका काम ही स्क्रीन पे है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अभी उनकी आई साइट, हम जस्ट सपोज कि उनकी आई साइट ठीक है, तो वो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं कि वो अपना काम भी कर लें और उनकी जो आई साइट है वो भी अफेक्ट ना हो? जी बिल्कुल। इसके लिए ये है कि देखें, एक तो स्क्रीन का जो लाइट है वो कम रखें जी, ठीक है, कम रखें, इसके लिए फ़िल्टर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि लुब्रिकेंट अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ड्राईनेस होती है, आप फील करते हैं, सुबह उठते हैं तो ग्रेटीनेस फील होता है, आपको आंखें बिल्कुल खुलती नहीं है, इसका मतलब है कि आपके आइज़ ड्राई है। सुबह स्पेशली वो जब आप उठते हैं उस वक्त होता है। और ड्राईनेस जो है वो लेट टाइम पे जब डे गुजरता है उसमें भी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एक लुब्रिकेंट है, ख़ास किस्म के अच्छे लुब्रिकेंट अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ करें। और इसके अलावा इसके लिए रूल्स हैं, 20-20 रूल्स, कि आप 20 मिनट काम करें तो 20 सेकंड के लिए कम से कम इधर उधर देख लें। इस तरह ना हो कि बस आप 1 घंटा बेस स्क्रीन को देखें, बस घंटा तक। और एक वो पेन वाली एक्सरसाइज भी है जो आपने आई के पास बिल्कुल, वो तो मसल एक्सरसाइज है, वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप स्क्रीन को एक ख़ास फासले पे भी रखेंगे। इस तरह नहीं कि बिल्कुल नज़दीक करके आपने इतने
इधर उधर देखना ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा इसके दरमियान में, इसके लिए अपने रूल्स हैं वो कंप्यूटर पे भी अवेलेबल हैं। ओके जी। तो अच्छा, ये हमारी आई साइट जब हम करीब एक चीज़ देखते रहते हैं तो हमारी आइज़ यूज टू हो जाती हैं करीब की चीज़ पे मतलब देखने के, फिर इस वजह से हमें दूर की चीज़ नज़र नहीं आती है। वो एक्चुअली आइज़ जो हैं ब्रेन इस तरह परसीव करता है, ये तो इवोल्यूशन है। ब्रेन इस तरह परसीव करता है कि हमें तो दूर की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नियर वाला जितना कंफर्ट आई में डाल सकते हैं, जब हम नियर में कंफर्ट डालते हैं तो दूर वाला कम हो जाए। जब दूर वाला कम हो जाए वो नियर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जी जिन लोगों के दूर की नज़र कम है वो नियर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसको कोई मसला नहीं होता। तो जिनकी नज़दीक की कमज़ोर है उसकी क्या स्ट्रेटजी है? लाइक जिनकी नज़दीक की आई साइट कमज़ोर होती है, वो नज़दीक से देख नहीं सकते या दूर करके देखना पड़ता है उनको? हाँ, वो एक्चुअली जो लोग 45 ईयर को पहुंचते हैं उसके लिए नियर कम हो जाती है। वो जो हमारा लेंस है उसमें ये प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल है 100% लोगों की। अच्छा। जो 45 को पहुंचते हैं वो नियर की ग्लासेस ज़रूर लगाएंगे। ओके वो 100%। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक जीन्स की बड़ी होती है हमेशा मेडिकल में कि ये जेनेटिक्स में है मेरे, फॉर एग्जांपल मुझे टूथ हैक है तो ये हमारे जीन्स में है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो इसी तरह आई साइट का भी है कि फॉर एग्जांपल फादर्स या पेरेंट्स में किसी की आई साइट का इशू है तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो गया? यस, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं, स्पेशली कज़न मैरिजेस जो हैं। कज़न मैरिजेस से तो बहुत सारे डिजीज़, रोज़ाना मैं हर 2-3 पेशेंट इस तरह देखता हूँ जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो फैमिली में रन करती हैं। और मेरा तो अभी भी सारे अपने बहन भाइयों जितने लोग मेरे सुन रहे हैं उसको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि सिर्फ आई वाले डिजीज़ नहीं है, बाकी भी बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम है कि कज़न मैरिजेस जो हैं वो स्टॉप करें, वो अवॉइड करें, वो नेचुरली नहीं है ठीक। उसमें जीन्स वाले डिजीज़ेस आते हैं और जीन्स थेरेपी अभी तक अवेलेबल नहीं है जी। तो ये है कि वो फैमिली में रन करती हैं। मायोपिया इसको जो नियर साइटेड है जी जी। बच्चे, कल भी एक छोटी बच्ची आई हुई थी, उसका नंबर था -12। हाँ, तो मतलब 4 साल 5 साल बच्ची की -12 ग्लासेस, तो इस तरह होते हैं कि ये फैमिली में रन करती हैं। तो इनका कोई ट्रीटमेंट है, कोई हल है इसमें? उसका ये है कि आप थोड़ा सा देखें, अगर फैमिली में मैरिज करते हैं तो देखें कि उसमें तो ये डिजीज़ नहीं है, तो इसका ये हल है कि इस तरीके के साथ आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि कल एक बच्ची पेशेंट जो आई हैं, लाइक उनको जीन्स की तरफ से ये सब मिला है, तो क्या उसको ट्रीट किया जा सकता है? अभी जीन्स थेरेपी जो है अवेलेबल है अभी। हाँ, अब जीन्स थेरेपी हो सकती है जी। और ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसका इंशाल्लाह ट्रीटमेंट पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। हम सिर्फ इसके लिए ड्राफ्ट्स देते हैं कि वो स्टॉप हो जाए, आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज और ये सारी चीज़ें हमने उसको बता दी। ओके जी जी। तो अब डॉक्टर, आई साइट वो तो हमने एक डिस्कस कर लिया कि जो जिनकी काम की नौयत ऐसी है कि स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है और उनकी आई साइट अभी ठीक है, लेकिन वो जिनकी आई साइट ख़राब हो चुकी है उनके लिए क्या हल है? अभी हमने इसमें आगे बात करना है स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें लाइजिक थी, एक PRK थी। जी जी बिल्कुल। तो कुड यू वॉक अस थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी और इट्स इंट्रोडक्शन? जी जी। एक्चुअली इस तरह है कि चूँकि इसका दवर आ रहा है कि सारे लोग, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, और ग्लासेस जो है एक सॉर्ट ऑफ हैंडीकैप है। कोई भी बंदा आज तक मैंने नहीं देखा कि उसने मर्जी से वैसे ग्लासेस लगाए हों, ज़ीरो। मतलब मजबूरी होती है तो बस लगा लेते हैं, मजबूरी है। ये मजबूरी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी पहले से यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले जो लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो PRK थी, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी इसको बोलते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्ट लेज़र है कार्निया पे। हम डायरेक्टली लेज़र कर लेते थे, कार्निया का थोड़ा सा शेप चेंज करके उसका नंबर ख़त्म कर लेते थे। लेकिन इसके साथ इसका ड्रॉबैक किया है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके साथ दर्द ज़्यादा होता है, कुछ दिनों तक दर्द होता है। विजन रिकवरी जो है वो स्लो होती है, 10-15 दिन लेते हैं। और इसके अलावा अक्सर लोगों में हेज़ आ जाता है, कार्निया में बहुत हेजीनेस होता है। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। इसके बाद जो लासेक टेक्नोलॉजी आई, लासेक, तो लासेक वाली टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कामयाब थी और बहुत सारे लोगों ने अब तक बहुत सारे लोग कर रहे हैं और किया भी। लासेक में यह है कि यही लेज़र उसके कार्निया का एक खास परत उठा देते हैं, ठीक है, एक कट लगता है कार्निया के ऊपर, और फिर उसके दरमियान में लेज़र लगा लेते हैं। यही लेज़र उसको बर्न करते हैं, उसको बर्न कर लेते हैं। हाँ, जिस तरह कार्निया पे बर्न आउट करते हैं या एबिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है।
तो फिर वो जो फ्लैप है वो दोबारा रख लेते हैं, तो कार्निया का पेन नहीं होता जी, पेन कम होता है, ओके, विजुअल रिकवरी अच्छी होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि इसका जो हेज वायर है वो इसमें नहीं होता। ठीक, तीसरी जो इसका ड्रॉबैक है, जो ज़्यादा मींस इससे भी अच्छा प्रोसीजर आ गया वो जी, उसमें और इसमें जो मैं डिफरेंस बता रहा हम्म, हूँ वो ये है कि इसमें चूंकि एक फ्लैप बन जाता है, वो फ्लैप जो होता है वो लूज होता है पूरी उम्र। अच्छा, वो अगर आंख किसी चीज़ से लग गई या मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो गई तो ये फ्लैप फिर भी उठ सकता है। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि चूंकि इसमें कट लगता है, जी, इसमें ड्राई आइज होते हैं। तो आजकल तो स्क्रीन का दौर है, सारे लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ वैसे भी ड्राईनेस होता है। जब आप लासेक कर लेते हैं तो लासेक के साथ और भी ड्राईनेस हो जाती है। तो ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है कि ड्राई आइज इसमें होते हैं। ठीक है, वरना लासेक इज़ ए बेस्ट प्रोसीजर और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही प्रोसीजर हुआ है और अब तक हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो मेनली ड्राई आइज ड्राइनेस है। तो ड्राइनेस के लिए इनके पास कोई ऑप्शन था या तो आप सॉल्यूशन? लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, ओके, इसके साथ वही जो लुब्रिकेंट, आप हाँ वही नॉर्मली यूज़ करते करेंगे। हैं, ठीक है, अच्छा, तीसरा जो अब प्रोसीजर आ गया इसके बाद, ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट 2018 से इम्प्रूव हुआ, ओके, अप्रूव हुआ FDA अप्रूवल। जी, तो इसका नाम दिया गया स्माइल। जी, ये एक लेंटिक्यूल है, स्मॉल लेंटिक्यूल है। इसको एक खास ओपनिंग के थ्रू उससे निकाल लेते हैं। मतलब कि इसमें एक हेजी लेयर बन जाता है। वो हेजी लेयर जो है वो हम पकड़ के कार्निया से निकाल लेते हैं, जिस तरह किताब से एक पेज निकाल लेते हैं दरमियान में से। तो ऊपर से कोई हेज, कोई पेन, कोई दर्द, कार्निया बिल्कुल ठीक होती है। और इसकी विजुअल रिकवरी बहुत क्विक है और इसमें ड्राई आइज नहीं होते क्योंकि इसका कट लगता नहीं है, नर्व्स नहीं कटते, सेंसेशन कम नहीं होते। कार्निया का सेंसेशन जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप ब्लिंक करते हैं ना, जब आप लासेक कर लेते हैं तो आप ब्लिंक और भी नहीं करते क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, कार्निया का सेंसेशन नहीं होता। तो जो स्माइल है, स्माइल के बाद अब जो लेटेस्ट आ गया वो है स्माइल प्रो। स्माइल 33 सेकंड में होता था और इसका जो अंदर का लेंटिक्यूल बनना था वो थोड़ा सा रफ था और इसकी विजुअल रिकवरी स्लो थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू लासेक। तो इसके बाद जो प्रोसीजर आ गया स्माइल प्रो, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हमारे पास हो रहा है पाकिस्तान में। स्माइल प्रो 9 सेकंड में होता है। इसमें स्मॉल 2 मिलीमीटर ओपनिंग होती है, उससे हम लेंटिक्यूल रिमूव करते हैं। दूसरा लेजर जो आप बर्न आउट बोलते थे, वो बर्न आउट इसमें नहीं होता, उसमें एबलेशन की लेजर नहीं लगाई जाती, ठीक है, तो सिर्फ लेंटिक्यूल से निकाल लेते हैं। तो इसके साथ इसकी विजन इंप्रूव हो जाती है। तो 9 सेकंड में होता है और 30 सेकंड टू 1 मिनट में वो लेंटिक्यूल रिमूव कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में बंदा फारे हो जाता है और इसमें ना कोई पेन है ना कोई दर्द है। इवन दोबारा चेकअप के लिए हम पेशेंट को नहीं बुलाते, अगर कोई मसला हो तो वो आ जाते हैं। दिस इज द वंडरफुल प्रोसीजर और सबसे लेटेस्ट प्रोसीजर है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द 90% वर्कलोड जो है वो स्माइल प्रो पे शिफ्ट हो जाएगा। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। तो डॉक्टर मुझे ये बताएं कि आंखों के ऐसे कौन से अमराज हैं जो स्माइल प्रो के थ्रू हम उसको ट्रीट कर सकते हैं? आई साइट वीकनेस है जी, और इसके अलावा कौन कौन से? इसका मेनली जो स्माइल प्रो प्रोसीजर है वो है ग्लासेस रिमूवल के लिए। वो लोग जो नॉर्मल होते हैं जी, सिर्फ इसके ग्लासेस की मसला होता है कि वो ग्लासेस हटाएं, मतलब बाकी उसकी विजन ग्लासेस के साथ बिल्कुल ठीक होती है जी। उसके लिए ये प्रोसीजर जो है बेस्ट प्रोसीजर है। बाकी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी डिजीज़ की वजह से विजन कम है, वो स्माइल प्रो से ठीक नहीं होते। ओके फाइन जी जी। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट ये करवा रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको ये करवाना चाहिए या नहीं? जैसे कि आपने बताया कि लाइसेक और PRK से बहुत ज़्यादा बेहतर है और 9 सेकंड में आपकी आई साइट भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ? अच्छा, स्माइल प्रो के तो ऑलमोस्ट 1000 केसेस मैंने किए जी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। अभी तक तो मुझे इस तरह का कोई भी केस नहीं नज़र आया कि उसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन हो या उसकी ग्लासेस रिमूवल ना हुआ। वो सारे मेरे ख्याल में फिट हैं पेशेंट। माइनर कंप्लेंट हैं पेशेंट के कभी कभार, लेकिन इस तरह मेजर कंप्लेंट मुझे नहीं आया। ठीक है। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो बहुत मिसकंसेप्शन भी हैं। ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट देख लें,
वो भी वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता नहीं है। आज तक तो स्माइल प्रो ये FIO हॉस्पिटल के अलावा कहीं पे नहीं है। कहीं पे नहीं है पाकिस्तान में, तो आपको डॉक्टर इस पे मेरे ख्याल में ज़्यादा मशवरा नहीं दे सकते। वो दे सकते हैं स्माइल पे, लेकिन मेरे ख्याल में स्माइल और स्माइल प्रो में भी बहुत फ़र्क है। Huge difference. क्योंकि मैंने स्माइल 1.5 साल तक मैंने स्माइल किए लोगों के, और उसकी रिज़ल्ट्स और स्माइल प्रो के रिज़ल्ट में भी बहुत फ़र्क है। ठीक है दूसरा ये कि इंडिया में हो रहा है, जी। इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में बहुत उधर 7 सेंटर बने हैं और लोग बहुत ज़्यादा इस पे कन्वर्ट हुए हैं। और पाकिस्तान में ये 1 सेंटर है, यहाँ पे हो रहा है, और बाकी एशिया में तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में नहीं है। मुझे एग्जैक्ट अब तो आ जाएगा बहुत जल्द, लेकिन अभी तक तो नहीं था। ठीक है। तो ये है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेरे ख्याल में। हमारा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी यंग लोग हैं, स्पेशली ओवरसीज़ हैं, वो अगर दूसरे कंट्री जाएं और स्माइल प्रो करें, तो मैंने बहुत मतलब इस पे सोच के ये स्टेप लिया कि हमारे लोगों की भी राइट है, हमारे लोगों को भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सबसे अगर कम रेट पे देखें वो भी पाकिस्तान में ही है डेफिनेटली। और फॉरेन कंट्रीज में तो वो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, कंट्री में एक्सपेंसिव है काफ़ी। जी एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, अच्छा कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं मेडिकल में जो हम कुछ मरीज़ों को नहीं सजेस्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई शुगर पेशेंट है, किसी को कैंसर है, और तो ये स्माइल प्रो जो टेक्नोलॉजी है, ये कुछ इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर इस बीमारी का मरीज़ है तो ये स्माइल प्रो नहीं करवा सकता? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो डायबिटिक है, यंग है और ग्लासेस लगा रहे हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल में चल रहा है, तो फिर तो कोई इशू नहीं, हम करवा सकते हैं। और उसका शुगर का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ग्लासेस और भी प्रॉब्लम है, तो ग्लासेस हम इसके हटा सकते हैं। और इसी तरह दूसरी भी डिजीज़ हों और उसकी विजन ठीक हो और कंट्रोल में हो, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है जी जी। तो स्माइल प्रो की मतलब ये कितना सक्सेसफुल रहा है पाकिस्तान में आने के बाद, और इसके जो रेशो है सक्सेस का, वो कितना रहा है पाकिस्तान में? ये 95% जो है लोग सेटिस्फाइड होते हैं, बिल्कुल। 5% लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, वो थोड़े बहुत कंप्लेन करते हैं इसके, लेकिन इनिशियली करते हैं, बाद में आफ्टर ईयर और सो आई थिंक नहीं करते। दूसरा ये कि 99% लोगों के ग्लासेस ख़त्म हो जाते हैं। 1% इस तरह चांस है कि इसके ग्लासेस दोबारा लग जाएं, लेकिन 99% ग्लासेस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसके सक्सेस रेट हैं। मेरे अपने जो इधर पाकिस्तान में मैं कर रहा हूँ, मेरा तो ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि अब तक तो मैंने किसी को दोबारा ग्लासेस नहीं लेके। जी। तो डॉक्टर, स्माइल प्रो जो है, इसके साथ जैसा कि आपने बताया कि लाइसेक में ड्राइनेस हो जाती थी, उससे पहले PRK में भी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस थी, स्माइल प्रो के साथ कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन या कोई ऐसी कंडीशन? स्माइल प्रो के साथ बाकी तो मुझे कोई, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इवन पेन की भी कोई कंप्लेंट नहीं है पेशेंट की। एक कंप्लेंट होती है कि मुझे थोड़ा सा हेज होता है इनिशियल डेज में। अभी भी मैं पेशेंट देख के आ रहा हूँ, और पेशेंट 6/6 था विजन, लेकिन वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मुझे हेज है। मैंने कहा कि दिस इज टेम्पररी। आर्जी कंप्लेंट होता है, 1 महीने तक कभी कभार होता है, लेकिन फिर वो क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो वो लोग जो फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, पाकिस्तान में आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको एकोमोडेशंस या इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल। हमारे ब्लू एरिया में हमारे अपोजिट ही हमारा होटल है, उसके साथ हमारे कमिटमेंट है। जितनी भी लोग आते हैं, NY होटल जो है वो बिल्कुल अपोजिट है हमारा, उसमें हमारा कमिटमेंट है, और हम उसको स्टे भी देते हैं, उसको सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर वो एयरपोर्ट तक आना जाना चाहें, वो हमारा कन्वेंस भी अवेलेबल होता है। जी। तो अच्छा, एक ये मिथ है या फैक्ट कह लें आप इसको, कि लाइसेक में तो है, आई थिंक ये है कि ड्राइनेस तो आपने बता दिया कि होती है, रात को नज़र नहीं आता मोस्टली कुछ लोगों को। जी। लासेक में थोड़ा सा, लासेक में ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फ्लैप स्मॉल ले लें, या बाज़ लोगों की पीपल ज़्यादा डायलेट होते हैं, तो ग्लेयर होता है नाइट में। ठीक है। ये लासेक में कभी कभार यही मसला होता है कि ग्लेयर आ जाता है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, इस तरह नहीं है कि वो टेम्पररी होता है या वो लॉन्ग टर्म है? सम टाइम ये परसिस्ट कर लेता है, लॉन्ग टर्म। जी जी। तो स्माइल प्रो में लाइक आप अभी तक ये तो ट्रीटमेंट के फौरन बाद से, फॉर एग्जांपल आपने बताया कि इतना कोई टाइम टेकिंग नहीं है, नहीं, तो ये उनको ये इशू नहीं आता? नहीं, स्माइल प्रो में तो अभी तक मुझे कोई भी इस तरह का केस नहीं आया। ठीक हो गया।
अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि फॉर एग्जांपल आपने बताया कि पेशेंट्स की जानिब से इतनी कोई शिकायत नहीं आती, जी जी। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कहा 1% जो होते हैं जो कुछ शिकायत कर देते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी वो 1 मंथ तक होती हैं या कुछ इस तरह से, तो इससे भी ज़्यादा वो लॉन्ग जा सकती हैं या नहीं? अभी तक तो मेरे इस तरह के पेशेंट नहीं आए कि वो आफ्टर 2-3 मंथ्स के बाद भी कंप्लेंट करें। ओवर अंडर करेक्शन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकते, जी। पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1% है। 1% केसेस में ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपर करेक्ट कर लें या लोअर करेक्ट कर लें। मेरे ख्याल में ये मशीन की गलती नहीं है, मशीन तो बिल्कुल परफेक्टली जो नंबर आप देते हैं वो करेक्ट कर लेते हैं। वो आपके फॉर एग्जांपल आप नंबर चेक करते हैं पेशेंट की, वो नंबर थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर ठीक है। लें, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में इस तरह की कुछ नहीं हो जी। सकती। तो स्माइल प्रो की जो टेक्नोलॉजी, इससे जब हम ट्रीट करवाते हैं अपनी आई साइट, ये कितने अरसे तक आपकी आई साइट ठीक रहेगी 6x6? हाँ, ये स्माइल प्रो जो प्रोसीजर है ये परमानेंट प्रोसीजर है। ओके। ये एक दफ़ा हो जाए जी। तो ये लॉन्ग टर्म, ये लाइफ टाइम होता है। इसमें ये इस तरह नहीं है कि ये फिर 2 साल काम करेगा या 10 साल काम करेगा। ये जब तक आंखों पे मोतिया आ जाए फिर उस वक्त तक काम कर रहा है। ओके। जी, तो जी। मतलब इसमें ये है कि अगर आंखों में मोतिया आ जाता है, एज फैक्टर भी होता है और हाँ, एवरी ह्यूमन बॉडी इज बिल्कुल। डिफर फ्रॉम वन ईच तो अदर। मोतिया तो दूसरी चीज़ है, वो तो वो हटाना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो तो हटाना पड़ता है, वो स्माइल प्रो के साथ उसका काम नहीं है। बिल्कुल। जी। अच्छा, पेशेंट्स जैसा कि आपने बताया, ये बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम स्माइल प्रो? इसके या लिए इसके लिए कोई एज स्पेसिफिक एज एज जो क्राइटेरिया? लिमिट है ना, वो 18 ईयर से लेके ओके, 18 50 ईयर तक करते हैं हम्म, यूजुअली, यही एज होता है। लेकिन दरमियान में एज जो है वो बहुत बेस्ट है। दरमियानी एज। जी। ठीक है, मतलब कि अगर वो पेशेंट ज़्यादा है, जी। ज़्यादा एज वाले हैं। इसके साथ डिपेंड करता है, अगर फॉर एग्जांपल नंबर स्टेबल नहीं है तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं 20 साल तक, 22 साल तक। अगर कभी कभार नंबर बिल्कुल स्टेबल होता है तो 18 ईयर इज फिट फॉर Okay. स्माइल प्रो। ठीक है। यस। तो अब एक ये भी फैक्टर आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो है, ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की बॉडी एक डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। जी जी। तो इस ये भी कोई अफेक्ट करता है स्माइल प्रो इस चीज़ के हवाले से? फॉर एग्जांपल एक एडल्ट है, उसकी बॉडी डिफरेंट तरह से बिहेव करती है, कोई बूढ़े हैं जैसे कुछ, हाँ। उनकी बॉडी डिफरेंटली वो एक्ट बिल्कुल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होता है। इवन मैं आपको ये भी बताऊं कि बच्चों में भी हमने किए हैं लेज़र। ओके। बिल्कुल, अगर फॉर एग्जाम्पल 18 साल से कम भी हैं और उसकी थेरेप्यूटिक रीज़न है, मींस कि हम उसकी और तरीके के साथ करेक्ट नहीं कर सकती विजन, स्माइल प्रो के साथ सिर्फ करेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 चिल्ड्रन इस तरह किए हैं ओके। कि उसकी लेज़र की है, और उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं? उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि वो हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, वो उसकी मजबूरी होती है कि वो हम इस करना तरीके के पड़ेगा। साथ करेक्ट कर लें। ठीक है। जी। अच्छा, नज़र दोबारा कमज़ोरी के इम्कानात हैं इसमें या नहीं? अभी तो वैसे आपने बताया कि 50 इयर्स और लाइफ टाइम है। हाँ, बहुत कम। बहुत कम, लाइक रेयरली कोई ऐसा बहुत चांस rare। अगर आ जाए। जी जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आपने मुझे बताया कि सर्जरी में टोटल 9 सेकंड्स लगते हैं या 30 सेकंड्स वो बाद में जो आपने बताया हाँ। कि रिमूव करने के लिए। तो इसके बाद पेशेंट कितनी देर के बाद अपनी रोज़मर्रा के जो काम है वो बहाल कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्माइल प्रो जो है वो डिफरेंट है लासेक और PRK से। स्माइल प्रो में आप, अब हमारे अपने हॉस्पिटल में हमने 15 लोगों का एक दिन पे किया था, किसी एक एम्प्लॉई को भी छुट्टी नहीं दी, वो सीधा ही कंप्यूटर पे काम कर रहे थे उसी तरह। कोई परहेज, कोई चीज़ इसमें नहीं है, इवन पेन नहीं होता। मैंने खुद देखे हैं पेशेंट के मेरे पास आ जाते हैं स्माइल प्रो हो के, फिर मैं दोबारा स्लिट लैम्प पे देख लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पाता कि यार इसकी अभी प्रोसीजर हुई है। अच्छा। तो ये है कि इसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन 5-6 घंटे तो कम से कम लगते हैं इसकी विजन इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने में। तो फिर इन ए डे और सो विजन बिल्कुल फुल होती है। एग्जैक्टली। तो फिर ड्राइव कर सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि लैसिक में 10 to 15 डेज आपने कहा लासिक लग में जाते थोड़ा सा और PRK में थोड़ा सा टाइम लगता है। हैं। मतलब आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं आप कर नहीं सकते। कंटिन्यू कर जी, सकते जी। हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को ये बात जहन में आ रही होगी कि ये इसके प्राइस क्या है, ये एक्सपेंसिव कितना है। जी जी। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राइस जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली इसका है। एक्चुअली इसमें लाइसेंस यूज़ होता है। जिस तरह आप मोबाइल में कार्ड लोड करते हैं तो उसके बाद मोबाइल ऑन हो जाता है, आप बात कर सकते हैं। इसी तरह सेम सॉफ्टवेयर है इसके। जब हम इसका कोड लोड कर लेते हैं तो एक आई की इजाज़त मिल जाती है। ओके। तो वो कोड जो है वो जर्मनी से आती है अच्छा। और यूरो में पेमेंट होती है। ओके। तो वो पेमेंट लेते हैं, तो इस वजह से इसकी कास्ट ज़्यादा है, वरना हमारा हाउ इतना मच कास्ट ना डज इट होता। कॉस्ट? ये यूजुअली मोर देन 3.5 लाख रुपए से Okay. ज़्यादा कास्ट है इसकी। ओके। जी जी। ओके।
सो वो अफराद फॉर एग्ज़ाम्पल जो करवाना तो चाह रहे हैं, तो इसमें कोई रिलीफ या कुछ इस तरह की फैसिलिटी उनके लिए है? हाँ, बाज़ या लोग आप अपने पे जो आपकी जो भी प्राइस है वो आप उसमें दे सकते हो, लाइक ब्रेक करके उनको दे दें, कुछ हाँ, कुछ किस्तों में दे इसके दें? लिए तो हमने बैंक के साथ भी बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक वाले हमें पेमेंट करें और बैंक वाले किस्तों में ले लें इससे, ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है। एक तो ये ऑप्शन था, और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट होते हैं या बिल्कुल पुअर लोग जी। होते हैं और वो बहुत डिज़ायर करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत जितना कंसेशन हो सकता है वो हम कर लेते हैं। ओके। हाँ, लेकिन बाकी इसके रेट्स जो हैं वो चूँकि बहुत हमने लीस्ट रखे हुए हैं, जी। तो इस वजह से इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ओके, जी, ठीक है। तो अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे जिनको आपने बताया कि मोतिया हो जाता है, वो हमें रिमूव करना पड़ता है। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट जो अपनी आई सेट को ठीक करवाना चाहते हैं और स्माइल प्रो की ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आई के दूसरे मखसूस मसाइल भी हैं, फॉर एग्जांपल मोतिया है, हाँ। तो पहले उनको मोतिया ट्रीट करवाना पड़ेगा, देन दे विल गेट स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी। यस, अगर फॉर एग्जांपल किसी को मोतिया है तो बिल्कुल वो मोतिया की पहले इलाज करें, ठीक है। ठीक है, लेंस लगाएं। अगर उसके बाद उसको ग्लासेस की ज़रूरत पड़े तो वो 70 साल क्यों ना हो, 80 साल क्यों ना हो, हम इसकी स्माइल प्रो करवा देंगे और वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद हो सकता है ठीक है कि फॉर एग्जांपल जो भी बंदा फॉर एग्जांपल 60 साल 70 साल में ग्लासेस लगा रहे हैं, उसका हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा इसकी मोतिया का ऑपरेशन हुआ हो। मोतिया का ऑपरेशन ना हुआ हो तो फिर 50 साल तक। ओके। जी जी। तो डॉक्टर ये बताएं कि अभी आपने लेंस की बात की तो मेरे जहन में सवाल आ गया कि मोस्टली लड़कियां देखी जाती हैं, हाँ। जिनको आई साइट के इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल दे डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस इन इवेंट्स और वेडिंग्स, सो वो लेंस यूज़ करती हैं। जी जी, बिल्कुल। तो लेंस भी एक किस्म का लाइक हम यूज़ करते हैं आई साइट के लिए, फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद ग्लासेस, जी जी। सो लेंस की क्या प्रोज हैं और कॉन्स हैं? जी जी, कॉन्टेक्ट लेंस एक तो ये चीज़ है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सुबह लगाना और रात को निकालना हाइजीनिकली भी प्रॉब्लम होता है, और दूसरा ये कि इसको जब आँख को आप हाथ लगाते हैं कभी कभार टच भी हो जाते हैं, और नेल्स थोड़ा सा भी टच हो गया तो ट्रामा हो जाता है, और बहुत सिवियर इन्फेक्शन मैंने देखे हैं इसके, और इस तरह इन्फेक्शन होते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस वाला फिर कवर नहीं होता। ये एक बहुत इसका ड्रॉबैक है। और इस तरह सिवियर पेन होता है, बहुत सारे मैंने देखे हैं केसेस इस तरह। दूसरा ये कि जब कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो इसका जो टीयर होता है वो टीयर इसका ब्लॉक हो जाता है, तो आई जिस तरह तक जाता है बंदा, स्टेनोपिया इसको बोलते हैं, तंग होता है। एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी होती है, आपको कुछ लगता है कि मेरे आंख में है, और दूसरा ये कि वो टीयर एक्चुअली इसको पहुंचता नहीं है। जब आप कार्निया देखेंगे तो पेरिफेरी पे सारे वेसल रगे आ चुके होते हैं। कल भी मैं एक पेशेंट का सऊदी अरब से स्पेशली आया हुआ था स्माइल प्रो के लिए, 15 दिन तक उसने इंतज़ार किया, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ कर रहा था। बाहर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जब मैं स्माइल प्रो भी इसका कर रहा था तो उसके सारे वेसल्स थे पेरिफेरी पे, हालांकि 15 डेज इसके हुए थे जो इसने स्टॉप किया था जी। तो ये चीज़ है कि पेरिफेरी में इसके वेस्कुलराइजेशन हो जाती है, कार्निया का हेल्थ इसके साथ ख़राब होता है लॉन्ग टर्म यूज़ में। ओके, आर्जी तौर पर बंदा ओकेजनली यूज़ कर ले, हाँ, कोई इशू नहीं, लेकिन रेगुलर यूज़ करने से इश्यूज पड़ता है, क्योंकि कार्निया का ब्लड सप्लाई है ही नहीं, और टीयर आप उसके ब्लॉक कर लेते हैं, तो डेफिनेटली। बाकी विजन क्वालिटी जो है वो मेरे ख्याल में ग्लासेस से बहुत बेहतर होता है, ग्लासेस के मुकाबले में इसका विजन क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नहीं है ना। हाँ ना, आप देख सकते हैं। और लड़कियों के लिए स्पेशली इसलिए अच्छा है कि कॉस्मेटिकली अच्छे लगते हैं, आईज शाइनिंग करती हैं, और विजन भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल में जितने भी फंक्शंस हों, जितनी भी चीज़ें हों, इवेंट्स हों, उसमें तो ज़रूर कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अगर डेली हो तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेफर नहीं करेंगे, हाँ, यंग लड़कियों के लिए हो सकता है, बाकी लोग इतने हाइजीनिकली रख नहीं सकते, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे हैं, स्पेशली ओल्ड लोग हैं, हाइपर ओप हैं, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, यंगस्टर्स ही ज़्यादातर यूज़ कर रही हैं, फीमेल्स। हाँ, यंगस्टर फीमेल एग्जैक्टली वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लेंसेज की कुछ टाइमिंग्स भी होती हैं, लाइक हाँ, डेफिनेटली 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर काफ़ी डिपोजिशन हो जाती है, प्रोटीन डिपोजिशन हो जाती है, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है, वो लगते हैं फिर आंखों पे, वो क्वालिटी फिर नहीं होती। डेफिनेटली जी। इसके अलावा ये तो चले हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर ली जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, कुछ लोग वैसे एज अ फैशन के तौर पे या बस खूबसूरती के लिए लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ओकेजनली, बिल्कुल बिल्कुल ओकेजनली, तो मेरे ख्याल में कोई मसला ही नहीं है। मैं रेगुलर की बात करता हूँ कि डेली बेसिस पे उसके ग्लासेस है ही नहीं,
तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा कुछ ऑप्शन तो बुरा नहीं है। बहरहाल लोग करते हैं और जी कर भी सकते हैं। एग्जैक्टली। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन को हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। थैंक यू। और स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जाना और आई होप कि अब जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे पहले, अब उन्होंने इसके बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर ली होंगी और जो करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर स्माइल प्रो टेक्नोलॉजी को करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।